उफ, हेलो। नाम तो याद है ना आपको? अशफाक फत्तरबाज। भाई साहब मेरा दिमाग फिन्नाट हो रहा है इस समय। अब आप बोलो क्यों? पहले तो सर्दी, सर्दी से बचा, पूरी बॉडी के अंदर मेरे वो हो रही थी एकदम, जिसे बोलते हैं ना, स्मूथनेस नहीं थी। अब मैंने पहले लगाया मॉइस्चराइज़र। अब मॉइस्चराइज़र लगाते लगाते मैंने कहा जरा टीवी खोल लूँ, देखा ओ हो, उसके अंदर एक खबर आ रही थी और उसने मेरा अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी तरफ ले लिया। ये बात आ रही दिल्ली के बंदे के, एक सीएम है ना जो केजरीवाल, उस बंदे के बारे में। पहले ने कही जो वो जो थे ना मंदिर के पुजारी वगैरह होते हैं उनको पैसे देंगे, उनके नहीं दिए। वो शरीफ दे और वो कुछ नहीं कही। चल कोई बात नहीं, तू तो केस आया, तेरा कैरेक्टर आ गया सामने। लेकिन अब की बार भाई साहब वक्फ बोर्ड के जितने भी अपने बंदे थे, जितने मौलाना वगैरह थे जो कि मस्जिदों के अंदर कर रहे हैं, उनको बोला उनको भी वेतन देंगे, पैसा देंगे, हर महीने का महीने उनको देंगे, ये होगा वो होगा फलाना ढिमाका। वो जो ये रेवड़ी बांटता है ना ये केजरीवाल, बांट दी। और अब जो है हाथ ऊपर कर लिया। कौन सी पीएससी, कैसी पीएससी, कैसा वेतन, कैसा एठन, मतलब एठन तो इसी में ही है। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको, क्या अपने आप से प्यार नहीं रहा है कि मतलब पहले तो गद्दी से प्यार नहीं रहा तो वो भेंग कौन सी मार लेना वो बिठा दी। अब इसको लग रहा है कि मुझे इससे खुद से अपने आप से प्यार नहीं है। अब आप पूछेंगे क्यों, पूछिए वाई, बता रहा हूं क्यों। देखो भाई ऐसा है, वो थे पंडित जी जिनके पैसे पहले तुमने उन लोगों के पैसे नहीं दिए थे, उन्होंने माफ कर दिया। लेकिन दिल से तो शराब निकला ना उनके, तभी तुमने वक्फ वालों को बोला, मौलानाओं को, कि तुम्हारे पैसे भी दूंगा, और अब तुमने नहीं दिए तो अब ये शरीफ नहीं होती। समझ रहे हो मेरी बात को? किसी दिन ऐसा होगा कि तुम्हें पता लगेगा तुम कहीं जा रहे हो, एक कंबल आकर के तुम्हारे ऊपर पड़ा, किसी ने यूं गला सा घोंटा और दे दबादब ले लबालब, दे दबादब दे दबादब, तुम्हारी हर तरफ के जितने भी केजरी के बाल हैं ना सारे शांत कर देंगे। और उसके बाद पूछेंगे लगी तो नहीं, नहीं लगी तो नहीं है आपके, इस तरीके से पूछ करके और भाग जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये पहले तो कूटते हैं, पहले मतलब कूटते हैं फिर काटते हैं। इनका तो काम वही होता है ना, वो करने का, वो बच्चा पैदा होता है जब ना, वही। ये ना तुम्हारा आपकी बारी ना हो जाए, समझ रहे हो? केजरीवाल की जगह तुम्हें अपने नाम के आगे कुछ और ना लगाना पड़े, पीछे कुछ ना लगाना है, केजरीवाल खां हैं, इस तरीका का। जैसे ओवैजुद्दीन, जैसे ओवैजुद्दीन केजरीवाल, कुछ इस तरह के तरीके का लगाना पड़ जाएगा तुम्हें, मैं बतला रहा हूँ। तो इस तरीके की चीज़ों से बचो। और जिनके पीले वालों को भी पैसे नहीं दिए उनके पैसे दो, और इनके जो पैसे नहीं दे रहे हो उनके भी पैसे दो। मेन मुद्दा यही है कि पैसे दोगे तो टिके रहोगे, नहीं तो मार लेना कि जितनी भी तारीफ की जा काम में। नहीं मैं गलत बात नहीं कर रहा था, मैं बता रहा जितनी तारीफ की जा काम में, वो वादे ही नहीं करती। वो कहती है ये बंदा सिर्फ एक ही औरत के लिए कमा रहा है। समझ गए आप? सबका पैसा दे, खींच खांच करके, पंडितों का, मौलानाओं का, गरीबों का, मिडिल क्लास का, बिजनेसमैनों का है, और जो अपने घोटालों से आते हैं, अपना शराब घोटाला, ये एजुकेशन घोटाला, ये जितने भी घोटाले हैं, जितना पैसा आता है ये सारा का सारा शीश महल में लगाता है। मैं ये बात बता रहा हूँ, भीड़ का ना कोई नाम नहीं होता है। एक एक डंडा लेकर, एक एक पत्थर लेकर आ गए ना हाथ में, मैं बता रहा हूँ एक पत्थर के नहीं हूँ, अगर सही जगह लग गया अंडे तो फूटेंगे ही, और तुम्हारा हो सकता है मुर्गा ही उड़ जाए। समझ लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी समझ जाओ वरना ऊपर जाओ। कुछ ना कुछ तुम्हें करने पड़ेगा, मैं सही बता रहा हूँ।
अगर ये बात नहीं हुई ना तो जो तुम बोलोगे वही तरकारी खाने लग जाऊंगा। मेरे को तूरी पसंद नहीं है, मैं वो भी खाने लग जाऊंगा अगर ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ तो। आ गई बात समझ में? तो भैया उनके पैसे वगैरह दे दो, और वरना फिर हमारी इस तरफ भी शामिल होना पड़ेगा तुम्हें। तो चीज़ें आवाज आएगी, और इस उम्र में दर्द भी ज़्यादा होता है। बचपन की तो खाल नरम होती है ना, अब नहीं होती है। समझ में आ गई? बहुत दर्द होगा, आधे अधूरे से है वो हो जाओगे तुम, बतला रहा हूँ मैं, अभी समझ जाओ। अस्सलाम वालेकुम।